बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई अहम रीजनल सिनेरियो के ऊपर जो कि डेवलप हो रहा है और बाकायदा वो एक जो न्यू मिडल ईस्ट का प्लान अमेरिका ने सेट इन प्लेस किया है, जिसमें इसराइल को अरब ममालिक से तस्लीम करवाने का काम जो है, इसका जो अमल है वो शद्दो-मद से जारी है। तमाम नज़रें जो हैं वो वाइट हाउस पर लगी हुई हैं। 15 सितंबर को वाइट हाउस में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। जो छठा इजलास था तुर्की और ईरान की जो बायलैटरल कोऑपरेशन काउंसिल है, उसका जो इजलास है, उस अपॉर्चुनिटी को बाकायदा तुर्की और ईरान ने यूटिलाइज़ किया है। एक रीजनल सिनेरियो जो डेवलपिंग सिनेरियो है उसके हवाले से, अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने के हवाले से। इस स्टोरी की अगर आप मंदरजात पढ़ें, जिसको जो ईरानियन ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसने रिपोर्ट किया और फिर इंटरनेशनली टर्किश मीडिया ने भी, दीगर ईरानियन मीडिया और रीजनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। एक तो उसका जो आउटसेट के ऊपर आपको नज़र आता है कि ईरान और तुर्की के बायलैटरल रिलेशनशिप को, दो तरफ़ा ताल्लुकात को और मुख्तलिफ़ माहिदों को बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई है। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल जो है गुफ्तगू है, जो कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान जब बायलैटरल सतह के ऊपर बातचीत होती है तो उसमें इसी किस्म के पॉइंट्स डिस्कस होते हैं और उसका जो ऑफिशियल PR जो प्रेस रिलीज़ या हैंड आउट जारी किया जाता है उसमें इसी किस्म की गुफ्तगू की जाती है। लेकिन 2 से 3 मकामात पर इस जो गुफ्तगू हुई, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई ईरान और तुर्की के दरमियान, जिसको बाकायदा सरबराह के लेवल पे, समिट लेवल पर, सुदूर के लेवल के ऊपर जो है वो जिसमें पार्टिसिपेशन की गई। ईरान की तरफ से ईरानी सदर हसन रूहानी और तुर्की की तरफ से टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दवान, इन्होंने शिरकत की थी। उसमें ज़ाहिर है कि जो PR है उसमें सारे मामलात के हवाले से बातचीत की गई है, लेकिन 2 से 3 अहम मामलात हैं जिसमें नाम नहीं लिया गया सऊदी अरब का, नाम नहीं लिया गया मुत्तहिदा अरब अमारात का, लेकिन जो इमर्जिंग रीजनल सिनेरियो है उसके हवाले से तुर्की और ईरान के कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई है। लेकिन एक तो ऑफिशियल हैंड आउट था, उसके ऊपर ज़ाहिर है कोट किया गया ईरानी सदर हसन रूहानी को, और फिर ट्विटर के ऊपर जाकर ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने इसके हवाले से कहा कि ये एक बहुत अच्छी जो है वो डिस्कशन रही तुर्की और ईरान के दरमियान। लेकिन जो ईरानी सदर हैं हसन रूहानी, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं अली रज़ा मोइज़ी, उनकी तरफ से जब इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर और मीडिया के साथ बातचीत की गई, उसमें बाकायदा मेंशन किया गया कि जो कुछ रीजनल पावर्स हैं, अब यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया, लेकिन ऑब्वियसली एक तो ये कि सिंगुलर जो है वो नहीं इस्तेमाल किया, प्लूरल में बात की है। ये नहीं कहा गया कि किसी एक मुल्क की या किसी एक रियासत की बात करें, उन्होंने कहा एक से ज़ायद ममालिक का, कि रीजनल पावर्स एंड रीजनल कंट्रीज़ उनका फ़लस्तीन के हवाले से जो किरदार है उसको बाकायदा मुजरिमाना करार दिया। और ये बात अली रज़ा मोइज़ी ने हसन रूहानी नहीं बल्कि रजब तैयब अर्दवान के साथ मंसूब की है कि टर्किश प्रेसिडेंट का इस तमाम मामले में जब गुफ्तगू हो रही थी तो हसन रूहानी के साथ गुफ्तगू में तैयब अर्दवान ने यह कहा कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो फ़लस्तीन के हवाले से मुजरिमाना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें जो रेफरेंस था वो UAE के हवाले से था, सऊदी अरब के हवाले से था, बहरीन के हवाले से था, ओमान के और जो दीगर ममालिक हैं जिनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं UAE और इसराइल की जो डील होने जा रही है उसके हवाले से। तो ये एक इंतहाई जो है, इसको आप कह सकते हैं कि ये दिस इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स एक्चुअली मेकिंग अ न्यू ब्लॉक, एक नया ब्लॉक जिसमें तुर्की, ईरान और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है, अगर आप इस्लामी ममालिक के ब्लॉक की बात करें। और फिर वो ममालिक जिनमें चाहे मलेशिया हो या दीगर ममालिक जो कि इस सारी डील के जो मिडल ईस्ट पीस प्लान है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, उसके ख़िलाफ़ जो है वो बात करेंगे। पाकिस्तान ने अब तक जो पोजीशन मेंटेन की है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पर ये कहा है कि जो फाउंडर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था इसराइल के हवाले से कि उसको तस्लीम सिर्फ़ एक सूरत में किया जा सकता है कि अगर 2 रियासती हल हो, और उसके बाद पाकिस्तान हिस्टोरिकली जो पोजीशन मेंटेन करता आया है कि मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस जो है वो इस 2 रियासती हल में रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत हो, और
जो 1967 से पहले बॉर्डर्स एग्जिस्ट करते थे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, अगर उस पोजीशन के ऊपर रिवर्ट किया जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसको मुज़ायका नहीं होगा इसराइल को तस्लीम करने में। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि जो डेवलपमेंट है उसमें तुर्की और ईरान एक तरफ से करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर इन ममालिक के करीब आ सकता है। अपनी पॉलिसी में अलाइनमेंट, अपनी पॉलिसी एक तरह की फ़लस्तीन के हवाले से अगर होती है जिन ममालिक की, तो ऑब्वियसली वो एक नेचुरल अलायंस, एक फ़ितरी जो है वो इत्तेहाद होगा इन ममालिक का। उसके बाद 15 सितंबर, अब ये बात सामने आ चुकी है, वाइट हाउस ने इसका ऐलान कर दिया है कि 15 सितंबर को वाइट हाउस में एक तकरीब होगी जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप होस्ट करेंगे उस तकरीब को। यूएई के, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, ये वहाँ पर वाइट हाउस में मौजूद होंगे। मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनके नुमाइंदों को भी वहाँ पर मदऊ किया जाएगा कि वो दस्तखत की तकरीब जो है उसको अटेंड करें, जिसमें बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर वो डील जिसका ऐलान 13 अगस्त सन 2020 को किया गया था, जिसमें 18 माह की जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी, ये वो बैकडोर डिप्लोमेसी है जिसको एक्सेप्ट किया गया है इन तमाम पार्टीज़ की तरफ से कि ये गुफ्तो शनीद 18 माह से जारी थी, 1.5 साल का वक्त लगा। 13 अगस्त को अनाउंस हुआ और उसके बाद की अगर डेवलपमेंट्स देखें तो उसमें ज़ाहिर है कि हमने देखा कि यूएई ने 1972 का जो है वो अपना कानून जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात से ममानियत थी वो ख़त्म किया। उसके बाद डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स, उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दी कि तल अवीव से कोई जहाज़ उड़कर अबू धाबी में लैंड कर सकता है। इसी दौरान जो है वो सऊदी अरब ने अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी बाकायदा तौर पर कि सऊदी अरब अपने जो इसराइली तैयारे हैं वो सऊदी फ़िज़ाई हदूद को यूएई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है जो डील है साइन होने के लिए जा रही है वो 15 सितंबर को वाइट हाउस में साइन होगी, जिसमें दोनों ममालिक, तल अवीव में मुत्तहिदा अरब अमारात अपना सफ़ारत खाना खोलेगा, जबकि अबू धाबी में सफ़ारत खाना और फिर कुछ कौंसलेट्स की बात की जा रही है जो कि इसराइल की तरफ से खोले जाएंगे। इसके अलावा जो बैंकिंग चैनल्स हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उसके और फ़ाइनेंस के शोबे में ताल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से, और ज़राअत के शोबे, साइंस के शोबे, स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से, और कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने के हवाले से बाकायदा मुआहदे होंगे। अब आप जाके एक पैटर्न देखिए कि जो इजरायली कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो हैं वो कंपनीज़, वो बाकायदा इसके ऊपर खुशी का इजहार कर रही हैं और वो कह रही हैं कि दे आर रेडी। वो तो जिस तरीके से तैयार बैठे हैं यूएई के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसके मुआहदे करने के लिए, उनके साथ अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के हवाले से। ये मुआहदा जो है वो अब 15 सितंबर को साइन होगा। इसके क्या रेपरकशंस आएंगे, ऑब्वियसली दैट ऑल्सो इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। उसके ऊपर आने वाले व्लॉग्स में मैं बात करता रहूँगा। और मैं आपको क्विकली इस वक्त ये बताऊं कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, और मॉस्को में उनकी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसके जो शंघाई ताउन तंजीम है उसकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, उसमें वो शिरकत करेंगे। इजलास उसका है कल और परसों, लेकिन साथ में साइड लाइन्स पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स उनकी जो हैं वो तय हैं। वो रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से मुलाकात करेंगे, वो चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे, उनके अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन के साथ, उनके दीगर ममालिक के डेलीगेशंस के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। एक मुलाकात उनकी सिर्फ नहीं हो रही, और वो है भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो SCO है ये वो मौका होगा इसके इस प्लेटफॉर्म की साइड के ऊपर। जो रूस है उसने ये बाकायदा तौर पर कहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं भारत और चीन, कि उनका जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस मामले के ऊपर बातचीत के लिए जो है वो मुलाकात करें। आज मुतवक्के है किसी वक्त 9 सितंबर है जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज ये मुतवक्के है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान, भारत और चीन के दरमियान साइड लाइन्स ऑफ द SCO कोई मीटिंग होगी। इसका क्या आउटकम आता है उसके ऊपर भी आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे। और ये पहला फ़िज़िकल जो है वो फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग होगी चीनी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। इससे पहले उनके दरमियान राबिता ज़रूर हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर मामलात ख़राब होने के बाद, लेकिन वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। दिस इज़ द फर्स्ट फ़िज़िकल इंटरेक्शन बिटवीन द टू फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ
चाइना एंड इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन साथ ही जो रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, उसके हवाले से मैं आज ये कोशिश करूँगा कि अदील वड़ाइच साहब जो हैं उनके साथ उनके चैनल के ऊपर उस सारे मामले को डिस्कस करें, और जो रीजनल सिनेरियो रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ख़ाब दिफाई शोबे में हो या गैस पाइपलाइन और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से बातचीत हो रही है, तो वो मैं अदील वड़ाइच साहब के साथ उनके चैनल के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।